नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये आज तक हमारे संविधान में ये घटना और ये जो एफआईआर हुई, ये आज से कभी पहले नहीं हुई है और ना ही ये कभी घटना घटी। ये घटना जो है आज से करीब 6 महीने पहले 12 नवंबर 2022 में घटी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले बदायूं की। मनोज नाम का एक शख्स था जो कि एक चूहे को बेरहमी से मारने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या कर रखा था, चूहे को एक बड़े से पत्थर में, भारी से पत्थर में उसकी पूंछ को बांध रखा था और एक नाले में उसको बार बार वहां पे डुबा रहा था। अचानक क्या होता है कि वहां से थोड़ी देर बाद एक विक्रांत नाम के शख्स वहां से गुजर रहे होते हैं। तो जब वो ये चीज देख रहे होते हैं तो वो वहां पे रुक जाते हैं और रुकने के बाद में उस शख्स मनोज को बोलते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है। किसी बेजुबान को इस तरीके से मारना जो कि एक अपराध भी है और ये एक पाप भी है। तो मनोज बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारा काम है, ये लोग नुकसान करते हैं और हम इसी तरीके से इनको मारते हैं। दोनों में बहुत देर तक काफी बहस होती है। बहस होने के बाद में मनोज जो होता है वो विक्रांत को वो चूहा दे देता है, लेकिन थोड़ी देर में बाद उस चूहे की शायद पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में ये वहीं बदायूं की कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाते हैं और जाने के बाद में जब ये वहां के जो थानेदार होते हैं वहां से उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद में उनसे बोलते हैं कि मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। तो जो थानेदार होते हैं वो कहते हैं ठीक है, आप बैठिए और आपकी जो भी शिकायत है वो दर्ज कर ली जाएगी। तो ये बोलते हैं कि मुझे एक चूहे की मौत की एफआईआर दर्ज करवानी है। तो जो वहां के कोतवाली इंचार्ज होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से इनका चेहरा घूर कर देखने लगते हैं और जो बाकी और जो वहां पे लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे ये दिन आ गए कि हमें चूहे की मौत की एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। तो वो उनको समझाते हैं, कहते हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अक्सर लोग घरों में भी चूहे मारते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता कि जिसके लिए आपको ऐसी एफआईआर दर्ज करवानी पड़े। तो लेकिन वो एक पेशे से एनिमल्स लवर होते हैं विक्रांत, तो वो उनको बोलते हैं कि बेशक चूहों को मारा जाता हो, लेकिन किसी बेजुबान को बड़ी क्रूरता के साथ मारना ये भी एक कानूनी अपराध है। तो आप मेरी एफआईआर दर्ज करिए, जो भी एनिमल्स एक्ट के अंदर जो भी धाराएं आती हो उसके अंतर्गत आप मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए। तो काफी देर होने के बाद में करीब 1-2 घंटे हो जाते हैं, विक्रांत वहां से नहीं जाते हैं। तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ये काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में ये अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तो उनके सीनियर्स कहते हैं कि ठीक है, आप एक 0 कंप्लेंट इनकी दर्ज कर लीजिए। उसके बाद में उनकी जो कंप्लेंट होती है वो दर्ज कर ली जाती है। विक्रांत उसके बाद में बोलते हैं कि इसकी पोस्टमार्टम भी कराना है, क्योंकि अब ये कानूनी केस हो चुका है। अब जब अदालत में जाएगा तो उसका एक सबूत होना चाहिए कि किस आधार पर ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और ऐसा क्या वजह बनी जिसके कारण चूहे की मौत हुई। उसके बाद में वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं वो फिर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद में फिर वो अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं और फिर पूरी घटना के बारे में उनको बताते हैं। तो सीनियर्स बोलते हैं ठीक है, जो वो जैसा कह रहे हैं उसके आधार पे आप उनको बोल दीजिए कि ठीक है, हम पोस्टमार्टम भी करा देंगे। उसके बाद में ये बोलते हैं कि विक्रांत जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं चूहे की बॉडी अगर मैं पुलिस में अगर मैं देता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो ये केस को रफा दफा करने के चक्कर में चूहे की बॉडी को कहीं फेंक दें या बिल्ली के आगे डाल दें। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मेरे साथ एक कांस्टेबल्स को भेजिए, हम चिकित्सालय में जाके इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। तो थानेदार होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप एक कांस्टेबल आपके साथ चला जाएगा। उसके बाद में ये वहां के बदायूं के चिकित्सालय में जाते हैं, पशु चिकित्सालय में। जाने के बाद वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं, वेटरिनरी डॉक्टर्स होते हैं, उनसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे एक चूहे का पोस्टमार्टम कराना है। तो वहां के जो डॉक्टर होते हैं वो उनको मना कर देते हैं कि अभी इस टाइम पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, आप कल आइएगा। उसके बाद में विक्रांत बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम करिए कि बॉडी यहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद में वहां के डॉक्टर बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो चूहे का पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने चूहे की पढ़ाई नहीं की हुई है। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ से 60 किलोमीटर बरेली में वेटरिनरी हॉस्पिटल है जहाँ पे चूहों का पोस्टमार्टम किया जाता है। तो आप एक काम करिए, इसको वहां ले जाइए, क्योंकि रात का टाइम होता है। तो विक्रांत कहते हैं कि ठीक है, आप इस बॉडी को यहाँ पे रख ली। तो बोले वो हम यहाँ नहीं रख सकते। उसके बाद में विक्रांत चूहे की जो बॉडी होती है वो अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर पे ले जाने के बाद में वो, क्योंकि नवंबर का टाइम होता है तो ठंड होती है, तो वो एक आइस क्यूब में उस बॉडी को रख देते हैं और फिर सुबह में फिर चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगली सुबह में ये फिर वहां पर कोतवाली जाते हैं और जाने के बाद में वहां के थानेदार से कहते हैं कि मुझे बरेली वेटरिनरी जाना है इसका पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो थानेदार कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ से कांस्टेबल ले जाइए बाइक से और वो आपके साथ चले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, लंबा सफर है तो हम बाइक से नहीं जा सकते। तो थानेदार कहते हैं कि हमारा इतना बजट नहीं कि हम आपको गाड़ी दे पाए। उसके बाद में विक्रांत अपनी ही
कन्वेंस करते हैं, टैक्सी करते हैं 1500 रुपए की, और उसके बाद में वहां से एक कांस्टेबल को लेते हैं और वहां पे वेटरिनरी जाते हैं। वेटरिनरी जाने के बाद में जैसे ही बरेली के चिकित्सालय पहुंचते हैं, उसके बाद में ये बोलते हैं कि ये कानूनी केस है और हमें एक चूहे का पोस्टमार्टम कराना है। तो वो कहते हैं ठीक है, आपके चूहे का पोस्टमार्टम हो जाएगा, आप 250 रुपए का फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में इसकी जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो बदायूं की कोतवाली में हम पहुंचा देंगे। उसके बाद में ये वहां पे बॉडी को दे देते हैं। जमा करवाने के बाद में ये लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद में एक हफ्ते बाद उस चूहे की रिपोर्ट आती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि चूहे की जो मौत हुई है वो पानी में दम घुटने के दौरान हुई है। उसके साथ में कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट में ये भी लिखा होता है कि इसको लीवर इन्फेक्शन होता है। लेकिन एक चीज क्लियर होती है कि दम घुटने के दौरान उस चूहे की मौत होती है। उसके बाद में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उसके बाद में उस शख्स को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद में उसकी कोतवाली से ही, उसकी थाने से ही उसकी बेल हो जाती है। अब ये केस जो है वो पहुंचा है बदायूं की कोर्ट में, और कोर्ट में देखते हैं कि अभी इसका क्या फैसला आता है। और क्योंकि ये अपने आप में पूरे भारत के अंदर ये पहला एक केस ऐसा है जिसमें एक चूहे की मौत की एफआईआर दर्ज हुई, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बहुत दिलचस्प कहानी है और बहुत जल्दी इसका इंतजार रहेगा कि आखिर मनोज को क्या पेनाल्टी मिलती है। क्या उसको 2000 रुपए जमा करने के बाद 3 साल की सजा होगी, या 5000 रुपए जमा करने के बाद 10,000 की उसको 10 साल उसको काटने पड़ेंगे। उसके बाद में ये अगर हमें मौका मिलता है तो हम जरूर जाएंगे वहां पे और इसको लाइव सुनने की कोशिश करेंगे, और इसके जो भी फैसला आएगा वो आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यही कहना है कि एनिमल्स जो होते हैं, बेजुबानों को जितना हो सकता है अडॉप्ट करने की कोशिश करें और उनको प्यार दें, और इतनी क्रूरता के साथ उनको ना मारें। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।